नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू। कल जो हमारी क्लास थी हमने उसमें न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ कंसेप्ट और एप्लीकेशंस और उस वो मोमेंटम से किस तरह से लिंक करता है वो हमने सीखा था, उसके बारे में हमने डेरिवेशन किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको वो कंसेप्ट और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। क्या है, आपको सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सबसे पहले आपने जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को 2 बार कम से कम पढ़ना है, क्योंकि एक बार में आप उसको कंप्लीटली समझ नहीं पाओगे। तो आपने क्या करना है, पहले उसकी कंप्लीटली 2 बार स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर उसमें से फाइंड आउट करना है कि गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है, और जो चीजें दी हुई हैं उनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला सोचो जो आपने पढ़ा हुआ हो और वो अप्लाई कर दो। तो इतना कोई ज़्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी ही आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 किलोग्राम, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया गया। एक्सेलरेट का मतलब यानी कि उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया, वेलोसिटी में चेंज कर दिया गया। तो कहां से कहां तक, पहले कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर से लेके 8 मीटर पर सेकेंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर दी गई है। उसके बाद इन 6 सेकेंड्स, और आपको टाइम भी दे दिया, यानी कि और आसान काम कर दिया है आपका कि आपको जो ये वेलोसिटी 5 से 8 हुई है ना, ये कितने टाइम में हुई है 6 सेकेंड्स में। तो आपने अब क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने फाइंड आउट करना है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का कितना है, और साथ में और क्या करना है, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स जो है वो लगा है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करने हैं, और फोर्स कितना लगाया है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसमें से निकालते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सो रेडी फॉर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखते हैं। मास दिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो मैं कंप्लीटली लिख देता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, इजी। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या बताई थी, जो शुरुआत में थी, और फाइनल क्या होती है, जो बाद में हो जाती है। तो इनिशियली शुरुआत में कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी इसको किससे लिखते हैं, यू से। कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, v से। वो कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, और साथ में टाइम भी दिया हुआ है, कितने टाइम में ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। कितने टाइम में चेंज हुई, ये टाइम लिया है इसने 6 सेकेंड्स। तो ये कुछ डाटा जो है वो हमें दिया हुआ है, इनसे हमने अपना जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो शो की हुई आपको क्वांटिटीज, इनसे रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला देखना है। अब जैसे कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा था वो, कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल आता है, फोर्स इक्वल आता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम तो दिया ही नहीं हुआ, बल्कि मोमेंटम तो पूछे हुए हैं। तो क्यों ना पहले मोमेंटम ही फाइंड आउट कर लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को ही पहले फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को। और आपको याद होगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम, अब इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम पहले था, यानी कि जब पहले स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी उसके कारण जो मोमेंटम था। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी मानी है हमने, u, और वो कितने थी न्यूमेरिकल के हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल मोमेंटम को हमने किससे लिखा था, पी से। तो किसके इक्वल आया ये, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास की वैल्यू कितनी है पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। पी आई इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 100, और वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 500, और इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम, और ये 5 क्या है मीटर पर सेकेंड। तो ये है
इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू। ये तो हमने फाइंड आउट कर ली। एक चीज जो हमसे पूछी गई थी वो तो हमने कर ली है फाइंड आउट। अब दूसरी चीज पूछनी है, वो क्या है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए अब दोबारा फिर से सेम यही प्रोसेस अपनाई जाएगी। फाइनल मोमेंटम को किससे लिखते थे? पीएफ से। पीएफ का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। वही फॉर्मूला है, बस वो क्या था? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी हमने लगा देनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? mv। इसको भी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो मास कितना है? 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है, उसी की वेलोसिटी चेंज हुई है। और वेलोसिटी कितनी है? 8। तो ये आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखा आपने, पहले जो है वेलोसिटी वो कितनी है? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कितनी है? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मोमेंटम आपके पास आ गए, ठीक है। तो दोनों मोमेंटम यानी कि दोनों ही चीजें आपने ये फाइंड आउट कर ली। अब तीसरी चीज कौन सी फाइंड आउट करनी है? फोर्स। अब ये भी कल फॉर्मूला पढ़ा था आपने। फोर्स किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज आया डिवाइड बाय कितने टाइम में आया। तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये तो हमारे पास सब कुछ है ही है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन मोमेंटम 500 था, कितना हो गया? 800। तो चेंज कितना आया? 800 में से 500 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये दोनों क्या है? मोमेंटम। इनकी यूनिट क्या लिख दी मैंने यहाँ पर? ये इनकी यूनिट आ गई। उसके बाद डिवाइड में टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड्स में हुआ है, तो ये हो गया 6 सेकंड्स। 800 माइनस 500 300। 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 6 सेकंड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 50 हो जाएगा कंप्लीटली। और ये कितना बन जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड की वैल्यू कितनी है? पावर कितनी है? -1। ये भी ऊपर जाके यहाँ इसकी पावर कितनी है? 1। ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर पे क्या हो जाएगी? -1। यानी कि इसको यहां से काट के आपने क्या लिख दिया? ऊपर जाके ये भी -1। ये s की पावर -1, ये भी s है, इसकी पावर भी -1 है। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और पावर ऐड हो गई तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू किसकी? फोर्स की, जितना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया है, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। अब स्टेटमेंट देखो, अब इसकी क्या है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल ऑफ मास 1500 किलोग्राम स्टॉप्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल है, मान लो कोई कार है, उसका जो मास है वो कितना है? 1500 किलोग्राम है, और उसको स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कार को कैसे रोकोगे? ब्रेक लगा के रोकोगे। ब्रेक क्या करता है? कार ऐसे चल रही है, जब आप उसमें ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करते हैं? अपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं टायर के ऊपर, जिससे वो रुक जाता है। अब इस तरफ गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर आप इसी तरफ फोर्स लगाओगे तो क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी। अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा तभी वो रुक सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो ब्रेक्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो ब्रेक जब लगाए तो ब्रेक ने क्या किया? नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, कितनी? -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल बन गया हमारे लिए। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? मास कितना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है, कितनी है? इतनी। और साथ में कैसी है ये? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि मोशन जिस तरफ हो रही है, फोर्स जिस तरफ लगाया जा रहा था, जिस तरफ मोशन हो रही थी, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी को ये कम करेगी। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर कमी होगी क्योंकि कुछ भी स्पीड से चल रही थी, ब्रेक्स ने क्या कर दिया? उसको रोक दिया, यानी कि स्पीड कितनी कर दी? 0 कर दी, वेलोसिटी कम कर दी है। तो आपसे फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स तो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपने कल ही पढ़ा था ये फॉर्मूला। तो दोनों की वैल्यूज आपके पास है ही है। ये मैं पुट कर देता हूँ। m इतना हो गया और a कितना आ जाएगा? a कितना है? माइनस, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस तो है ही आगे,
तो 2 जीरो ये मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए 17 5 जा 85, 5 8 कैरी हो गया, 17 बन जा 17 प्लस 8 25, ठीक है, ये कितना आ गया। और साथ में क्या है, एक डिजिट से पहले क्या था, डेसिमल था, तो हमें यहाँ पर भी वो डेसिमल यूज करना पड़ेगा। एक डिजिट से पहले ये डेसिमल यूज कर लिया तो इसकी तो कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होते ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2550 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना जो होगा वो फोर्स लगाएगी कौन, ब्रेक लगाएगी, किसके ऊपर, जो व्हीकल चल रहा है, ठीक है। और जो फोर्स की वैल्यू है वो कैसी आई है, नेगेटिव में, यानी कि जिस तरफ मोशन हो रही है ब्रेक्स उससे अपोजिट फोर्स लगाएगी। सिंपल सा फेनोमेना है, ब्रेक्स तभी तो रोकेगी ना, जो अगर ऑब्जेक्ट चल ही इसी साइड में रहा है और इसी साइड में आप उसको फोर्स दे दोगे तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, फिर तो रुक ही नहीं सकता वो कभी भी, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी वैल्यू होती है, ये न्यूटन की ही वैल्यू होती है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस, अभी हमने इसको भी समझना है कि इसको हम किस तरह से न्यूटन के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको न्यूटन लिख दे रहे हैं सीधा। दो न्यूमेरिकल हो गए हैं, अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए हैमर ऑफ 500 ग्राम, हैमर क्या होता है, हथौड़ा, जो आप घरों में यूज करते हो। तो जो हैमर है 500 ग्राम का है और वो क्या करता है, 500 ग्राम मास मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक से नील। नील क्या होती है, जो कील है। अब यहाँ पर मान लो ये कोई कील है और इसको हैमर से स्ट्राइक किया जाता है, ये सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें आपको हथौड़े का मास दे दिया, हथौड़े का मास कितना है 500 ग्राम, आधा किलो का 500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है जब वो हैमर से स्ट्राइक करता है, कितनी स्पीड के साथ, 50 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लॉजिक इसने दिया है, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन 0.01 सेकेंड्स। जो नेल है वो हैमर को स्टॉप कर देती है, रोक देती है, रोकती तो है। आपने हथौड़ा मारा कील के ऊपर, कील अंदर जाएगी, जहां पर भी आप लगा रहे हो, कोई लकड़ी है या कुछ भी ब्लॉक है, कील उसके अंदर जाएगी और हथौड़ा जो है वो रुक जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, और कितने टाइम में रोक दिया उसको, बहुत छोटे से टाइम में, 0.01 सेकेंड में, इतने टाइम में जो कील है उसने हथौड़े को रोक दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड द फोर्स ऑफ नेल ऑन हैमर। अब क्या करना है, जो हैमर है, हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया नेल ने, वो फाइंड आउट करना है। हैमर जो है, अब हैमर के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, हैमर ने फोर्स लगाया नेल के ऊपर एक तो, ठीक है, हैमर इस तरफ से आया, अप्लाइड हमने फोर्स इस तरफ किया, अगर यही फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव। लेकिन पूछा क्या गया है कि कील ने हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया। अब मोशन ऐसे थी हैमर की, उसको ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा तभी तो वो रुकेगा ना, अगर इसी तरफ फोर्स मिल गया तो वो चलता जाएगा। तो कील ने उसको क्या किया, अपोजिट साइड में फोर्स दिया, ऊपर की तरफ फोर्स दिया, तभी वो रुक गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो कील ने फोर्स दिया वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी फोर्स की वो नेगेटिव आनी चाहिए। करते हैं हैमर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट हमें मास दिया हुआ है, कितना है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड कर देंगे किससे, 500 ग्राम को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। तो 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 5/10 बचता है। तो 5/10 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर तो आधा किलो जो है वो इसका हैमर का मास बन जाता है हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि ये कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा था। अब यहाँ आके तो ये रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो क्या है इसकी, 0 है। तो मैं लिख देता हूँ कि v = 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जिससे ये मूव करता आ रहा था, कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो u = 50 मीटर पर सेकेंड। 3 चीजें हमारे पास आ गई। उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है कि जो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आ रहा था,
इसकी स्पीड 0 हो गई, कितने टाइम में हुई? 0.01 सेकेंड्स में। तो ये हो गया टाइम इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि आपने फोर्स जो है वो इसका फाइंड आउट करना है, फोर्स कितना इसके ऊपर लग रहा है। तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? अब फोर्स के आपने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, इस तरह से लिख दिया था हमने, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं। ये दूसरा है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारे पास मास तो है दिया हुआ है लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पुट करेंगे और फिर ये फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे फोर्स क्या है? फोर्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो निकाल दो कितनी हुई है चेंज, वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितनी आएगी? v कितना है? 0, u कितना है? 50। ठीक है, और ये किस में है? सेकंड्स में है, दोनों वेलोसिटीज हैं, तो ये किस में आएगी? मीटर पर सेकंड्स में। और नीचे क्या है? टाइम, तो टाइम किस में है? सेकंड्स में है, और ये कितना है? 0.01 सेकंड्स। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -50 डिवाइड बाई 0.01 सेकंड्स, ऊपर है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जितना भी करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? -50 पहले से ही है, और यहाँ से 2 0 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे क्या रह जाएगा? 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइड में, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे किसकी वैल्यू? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है? 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 3 0 इसके पीछे लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज और है कि पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट एक डिजिट से पहले है, तो आंसर में भी हम क्या करेंगे? एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो एक से पहले ये पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने से इस 0 की कोई वैल्यू रही नहीं, तो इसको हम रब कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड, या मोमेंटम के ऊपर बेस्ड, या एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। और आज के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, आपने पहले इनको समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उनको भी सोल्व करना है। थैंक यू।